Good morning, children. Welcome again here in this video tutorial. I'm Renu Kanyal and this is our maths tutorial class. As you know that we are doing chapter number 7. And before going to start our topic, our chapter, I want to tell you all about being safe from coronavirus. As you all know, everything has been opened in our country now. So, we should keep in mind that how we could protect ourselves selves from coronavirus. Here we have some general guidelines for you all. Frequently wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Cover all surface of your hands and rub them together until they feel dry. Fine? आपको क्या करना है? अपने hands को properly wash करना है 20 seconds तक with soap and water. अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे. फाइन. नेक्स्ट इज अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज और माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड्स. आपको अपने मुंह को, आईज को, नोज को हाथों से नहीं टच करना है. बिना धुले हुए हाथों से तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है. ओके? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पीपल हु आर सिक. जो लोग बीमार हैं उनके आपको नज़दीक भी नहीं जाना है. ओके? सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट बी देयर. सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट यू हैव टू डू, कंटिन्यू टू कीप अबाउट 6 feet बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर्स. Fine. One more important thing is that everyone should wear a mask in public settings and when around people who don't live in your household, especially when other social distancing measures are difficult to maintain. Okay? तो आपको क्या करना है, ये जनरल गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है. कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये जनरल गाइडलाइंस फॉलो करनी है. फाइन एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, as you know that we are doing chapter number 7, that is fractions. So we have almost completed our chapter. So today we'll do revision of chapter number 7. So let me explain one more time fractions. What are fractions? A fraction represent a part of a whole. फ्रैक्शन किसी भी होल का, होल नंबर्स जो हमारे होते हैं 1 2 3 4, उनका पार्ट रिप्रेजेंट करता है. सो लेट मी एक्सप्लेन अ स्मॉल स्टोरी. ओके? वन डे अनुजा बाय अ चॉकलेट बार. Not a chocolate bar, she buys 4 chocolate bars. ओके? ये अनुजा 4 चॉकलेट बार्स खरीद के लेके आई हैं. फाइन. एंड फॉर हर 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के लिए वो 4 चॉकलेट बार्स खरीद के लेके आई हैं. तो कैन यू टेल मी वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगी दोनों बच्चों में? 4 चॉकलेट्स खरीद के लेके आई हैं. सो 4 डिवाइडेड बाय 2. 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में वो 4 चॉकलेट्स डिवाइड करनी है. सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 2s आर 4. इट मीन्स 2 चॉकलेट्स एक बच्चे को एंड 2 चॉकलेट्स एक बच्चे को दे देगी. ये इक्वली डिवाइड हो गया है क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों को उसने इक्वली डिवाइड करना है. फाइन.
ये उसने एक बच्चे को ये दे दिया 2 चॉकलेट्स एंड एक बच्चे को ये दे दिया. नेक्स्ट डे शी गॉट 2 चॉकलेट्स. नेक्स्ट डे उसको कितने चॉकलेट मिलते हैं? 2 चॉकलेट्स मिलते हैं. ओके. नेक्स्ट डे शी ओनली गॉट 2 chocolates and she want to divide 2 chocolates among 2 childrens. हर 2 चिल्ड्रन में वो डिवाइड करना चाहती है, तो कितना देगी वो दोनों बच्चों को? सो 2 divided by 2 is equal to 2 ones are 2. It means 1 chocolate वो अपने एक बच्चे को देगी and 1 chocolate another बच्चे को. Fine. Okay. अंडरस्टूड एवरीवन. 1 चॉकलेट एक को दे देगी और 1 चॉकलेट एक दूसरे बच्चे को दे देगी. फाइन. ओके. द नेक्स्ट डे शी गॉट ओनली 1 चॉकलेट. नेक्स्ट डे शी गॉट ओनली 1 चॉकलेट. नाउ शी वॉन्ट टू डिवाइड दिस चॉकलेट अमंग हर 2 चिल्ड्रन. 2 बच्चों में वो डिवाइड करना चाहती है इस चॉकलेट को. सो व्हाट शी विल डू? शी विल डिवाइड 1 चॉकलेट अमंग हर 2 चिल्ड्रन. जैसे शुरू से किया, पहले 4 चॉकलेट्स थी तो उसने 2 इक्वल दी. उसके बाद उसके पास 2 चॉकलेट्स आई तो उसने उसमें से भी 1 इक्वल दी. नाउ शी हैज़ ओनली 1 चॉकलेट. शी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट अमंग हर 2 चिल्ड्रन इक्वली. बिकॉज अगर वो एक ही बच्चे को देगी दैट विल नॉट फेयर. वो अच्छा नहीं होगा एक ही बच्चे को पूरा चॉकलेट देना. सो शी विल गिव दिस चॉकलेट अमंग हर 2 चिल्ड्रन इक्वली. सो 1 divided by 2. Now 1 divided by 2 it means she will break this chocolate. जो उसकी चॉकलेट है उसको वो 2 पार्ट्स में ब्रेक करेगी. फाइन. इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी. इट मीन्स 1 divided by 2 is equal to, will represent it as 1 out of 2. Means 1 जो आपका 1 part out of 2. फाइन. चॉकलेट में से 1 पार्ट, चॉकलेट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और 1 पार्ट एक बच्चे को दे देंगे और अनदर 1/2 पार्ट एक बच्चे को, अनदर 1/2 पार्ट दूसरे बच्चे को. दिस इज नोन एज फ्रैक्शन. ये उसने इस होल को ब्रेक किया है. एक ही चॉकलेट थी, एक ही चॉकलेट को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है. दैट मीन्स अ फ्रैक्शन represent a part of a whole. It means that a fraction represents a part of a whole. किसी भी होल का, ये होल एक ही था, उसका पार्ट्स रिप्रेजेंट करती है. 2 इक्वल पार्ट्स में किया था हमने ब्रेक, हाफ पार्ट 1 को और हाफ पार्ट अनदर को. इट मीन्स अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज लेस देन 1. 1 से कम होता है उनकी क्वांटिटी. हमेशा 1 से कम जो फ्रैक्शन होते हैं उनकी क्वांटिटीज 1 से कम होती है, लेस देन होती है. सपोज टू बी वी हैव सम शेप्स हियर. दिस इज circle and divided equally into 2 parts. It means 1/2 and 1/2. Here we have a square divided into 2 equal parts. Okay, 1/2 and 1/2. Here we have a triangle divided into 2 equal parts, 1/2 and 1/2. मीन्स 1 के जो 1 था पूरा उसके 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं. 1 आउट ऑफ 2. इन 2 में से 1 ये हो गया पार्ट और 1 2 में से 1 पार्ट this one. Okay, it means a fraction represents a part of whole. whole को represent करता है. And one more important thing, only equal parts make a fraction.
A whole should be divided into equal parts to name fraction. ओनली इक्वल पार्ट्स ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारा यहाँ पर सपोज टू बी एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अब मैंने उसे डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, 3 और 4 पार्ट्स में मैंने उसे डिवाइड किया है. ओके, तो ये हमारा हाफ पार्ट ये हो गया और दिस वन. तो आपको ये सारे इक्वल लग रहे हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये आपको इक्वल लग रहे हैं? नो, these are not equal parts, so we can't represent it as fraction. हम इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. If we'll make 4 equal parts like this, so it means 1 out of 4, 1 out of 4, 1 out of 4, 1 out of 4. Fine. So only equal parts make a fraction. A whole should be divided into equal parts to name fraction. The parts जो different होते हैं, parts जो equal नहीं होते, वो fraction represent नहीं करते हैं. Okay? So students, here we have some questions related fractions. You have to circle the correct fractions. Suppose I'm drawing, this is question number 1. Circle the correct fraction. Okay, circle the correct fraction. So we have one circle here and I divided it into 4 equal parts. Now we have a triangle here divided into 4 equal parts. We have a rectangle here and divided into 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Fine. And we have a pizza here. एक pizza है. We have divided it into 8 equal parts. This is a pizza. Fine. Now I'm writing here 1 out of 4, 3 out of 2, 4 out of 4, 1 out of 3, 2 out of 4 and 3 out of 2. So students, these are some figures and you have to choose, you have to circle the correct fraction. Okay? आपको correct circle पर, correct fraction पर circle करना है. So here a circle and we have divided into 4 equal parts. And 4 equal parts, how many parts are shaded here? 1, 2, 3, 4. 4 out of 4, it means this one. And in this triangle, 1 out of 3. 1, 2, 3. 1, 2 out of 4, 3 out of 2. 1, 2, 3. 1 out of 3. And here 1, 2, 3, 4, 5. Total parts are 5. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3. 3 out of 5. And here total parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So shaded parts are 2. So this one. Like this, you have to solve your worksheet and keep practicing to solve the fractions. Okay? See you in the next video tutorial class. Bye bye. Have a nice day.